हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूथ स्टडी सुनील। जैसा आप सबको पता है कि हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का आरआरबी साइंस 2020 में बायोलॉजी चैप्टर का रिव्यू लेके आ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज नेक्स्ट चैप्टर प्रजनन तंत्र। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मूत्र मार्ग। देखिए होता क्या है कि मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है, जो मूत्राशय से प्रारंभ होकर हमारे शिश्न के शिखर पर मूत्रोजन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। मादाओं में मूत्र मार्ग योनि के ऊपर मूत्र मांसपेशियों से जुड़ता है, जबकि मादा का मूत्र मार्ग यूरोजेनिक साइनस में खाली हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नर युग्मक। ऐसी भ्रूणी कोशिका जिसमें युग्मक विकसित करने की क्षमता होती है उसे जर्म कोशिका कहते हैं। यह मानव में दो प्रकार की होती है। नर जर्म कोशिका, इससे चल कोशिका स्पर्म का निर्माण होता है। मादा जर्म कोशिका, इससे अचल कोशिका अंडाणु का निर्माण होता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि चल कोशिका स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है नर जर्म कोशिका में। और अचल कोशिका अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है मादा जर्म कोशिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि इसमें से क्या शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। अन्य प्रजनन प्रक्रियाओं की अपेक्षा लैंगिक प्रजनन तथा इन लैंगिक जनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न संततियों में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन में दो युग्मक अलग अलग संततियों से आते हैं तथा उनमें गुणसूत्रों का अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, जिसके कारण संतति में नए लक्षणों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में इनमें से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में देखिए अंतर क्या होता है कि अलैंगिक जनन जो होता है इसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन में दो जीव नर एवं मादा भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाई जाती है, लेकिन लैंगिक जनन में इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता पाई जाती है। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में इसमें जनक और संतत में पूर्ण समानता पाई जाती है, लेकिन लैंगिक जनन में जनक एवं संतत केवल आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। शारीरिक संरचना विविधता पाई जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो इनमें से प्राथमिक अंग कौन सा होता है? ये होता है वृषण। पुरुषों के जनन तंत्र में प्राथमिक यौन अंग वृषण एक जोड़ी के अलावा अन्य सहायक यौन अंग जैसे अर्धवृषण शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय शिश्न सहायक ग्रंथियाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं काउपर ग्रंथि होते हैं। पुरुषों में दो अंडाकार वृषण पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण की संरचना एक पेशी युक्त लचीले वृषणखोल के अंदर होते संयोजी ऊतक से बने पिंडकों से होती हैं। प्रत्येक पिंडक में अत्यधिक कुंडलित शुक्राणु जनन नलिकाएं एक ढीले संयोजी ऊतक से निलंबित होती हैं। इन नलिकाओं के अंदर जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में शुक्रजनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगैमी कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाए एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन। एक नर युग्मक अंडर के भ्रूणकोश में अंड से संलयित होता है तो नर एवं मादा युग्मक का यह संलयन युग्मक संलयन सिंगैमी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? ये तैयार करता है गर्भाशय। महिलाओं में गर्भाशय नाशपाती के आकार की रचना है, जो उदर गुहा के निचले श्रेणी भाग में स्थित होती है। गर्भाशय के निचले सक्रिय भाग को ग्रीवा कहते हैं, जो योनि में खुलता है। गर्भाशय प्रत्येक महीने रजोधर्म या मासिक धर्म के द्वारा बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए अपने आप को तैयार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। मनुष्यों में निषेचन के लगभग 1 घंटे के बाद युग्मनज का विदलन प्रारंभ होता है। 4 दिनों में 4 बार सूत्री विभाजनों के द्वारा विभाजित होकर 16 कोरक खंडों की एक गोल ठोस संरचना बनाती है। संरचना मौरूला कहलाती है। गर्भाशय में पहुंचकर एक पोषक तरल से भरी हुई गुहा ब्लास्टोसील बना लेती है। भ्रूण की इस प्रावस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जिसके बाहर की ओर पोषक स्तर ट्रोफोब्लास्ट होता है। निषेचन के 1 सप्ताह बाद
ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के ऊपरी भाग में इसकी भित्ति से चिपक जाता है। इस समय इसकी बाह्य सतह से कुछ उंगली सदृश पदार्थ निकलकर गर्भाशय भित्ति के अंदर स्तर में घुसकर भ्रूण को गर्भाशय भित्ति से जोड़ देते हैं। यह क्रिया भ्रूण का रोपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो यह मौजूद होती है मूत्राशय के। यहाँ पूछेगा कि मूत्राशय के नीचे कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है, तो कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। चलिए हम इसका रिव्यू देखते हैं। प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं, जिसका आकार अखरोट के समान होता है तथा पुरुषों में मूत्राशय के नीचे तथा मूत्र नली के आसपास स्थित होती है। प्रजनन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रंथि स्राव सुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करती है जो फ्रक्टोज, फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम से भरपूर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रंथि। अभी हम पिछले वाले रिव्यू में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो यह लाया जाता है डिंब वाहिनी द्वारा। अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल्स के अंडो उत्सर्ग के फलस्वरूप द्वितीयक अंडक डिंब वाहिनी में जाता है। फैलोपियन नली की दीवार की तरंग गति तथा म्यूकोसा के सीलिया द्वितीयक अंडक को नली में नीचे की ओर खींचते हैं। मनुष्य में निषेचन की क्रिया डिंब वाहिनी के ऊपर 1/3 भाग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो ये होता है गर्भनाल। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में गर्भनाल का विकास होता है। इसका प्रमुख कार्य गर्भ में पल रहे बच्चे को ऑक्सीजन और पोषण की प्राप्ति कराना होता है। यह पोषण मां के रक्त से प्राप्त होता है। गर्भनाल ही बच्चे के विकास को प्रेरित करती है। गर्भनाल शरीर में लैक्टोजन के बनने में मदद करती है। गर्भनाल माँ और बच्चे को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो अभी हम देख चुके हैं गर्भनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। वह अंग जहां भ्रूण विकसित होते हैं गर्भाशय कहलाता है। गर्भाशय मादा प्रजनन तंत्र का एक अंग है जो मासिक धर्म, गर्भ धारण और प्रसव सहित कई प्रजनन कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। गर्भाशय केवल एक होता है, इसे बच्चेदानी बुम्ब भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती जैसा होता है। यह श्रेणी भक्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं जो योनि के साथ मिलकर जमनाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति 3 ऊतकों वाली होती है जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। बाहरी झिल्ली स्तर, परिगर्भाशय मध्य मोटी चिकनी स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर बोलते हैं। आंतरिक ग्रंथि को गर्भाशय अंत स्तर। आतव चक्र के दौरान गर्भाशय के अंत स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि वे गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफ़ी तेज संकुचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। देखिए ये कहाँ होता है? अंडाशय के या फिर अंडकोश को बोल सकते हैं। वृषण को पुरुष की प्रजनन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। शुक्राणुओं का उत्पादन करती हैं। वृषण को उदर गुहा से बाहर रहना आवश्यक है क्योंकि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए कम तापमान की अवस्था होती है, जबकि उदर गुहा में अपेक्षा के ताप अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो ये होता है युग्म नज का। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु के आपस में सम्मिलित से युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। मनुष्य में अंतर निषेचन पाया जाता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक प्रजनन कोशिका होती है? तो ये होती है युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो ये होती है रजोदर्शन से। मादा प्राइमेटो, बंदर, कपि एवं मनुष्य में होने वाली जनन चक्र को आतर्व चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव रजोधर्म की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। स्त्रियों में आतवर्चक 28 दिनों की अवधि की बाद दोहराया जाता है, इसलिए इसे रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आतर्व चक्र कहते हैं। प्रत्येक आतर्व चक्र के मध्य में अंडोत्सर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह कहता है अंडजनन। मादाओं में अंडाणु में उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। मादाओं में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। इस क्रिया को फैलोपियन नलिका में अगुणित नर शुक्राणु अगुणित मादा अंडाणु में समेकित हो जाता है एवं एक द्विगुणित रचना बनाता है, जिसको युग्मनज कहा जाता है। इसमें नर एवं मादा मतलब माता पिता के जीन का आधा आधा हिस्सा उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम क्या प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है रोग प्रतिरोधक शक्ति। मनुष्य के नवजात शिशु के स्तन ग्रंथि से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। कोलेस्ट्रम स्तनधारियों के स्तन द्वारा निर्मित दूध का एक रूप है। कोलेस्ट्रम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विभिन्न प्रकार के खनिज और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है। ये कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मों का बनना अर्थात नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु का निर्माण होता है। स्त्री जनन पथ में युग्मों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन की घटना फैलोपियन ट्यूब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? तो ये शामिल होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। गर्भ निरोधक गोलियों में एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उपयोग होता है। ये गोलियां अनचाहे गर्भ और परिवार नियोजन के लिए आज भी सबसे सुरक्षित और विश्व भर में मान्य है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक क्षमता यौन आकर्षण को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन तथा स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है यौवन। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की अवस्था को यौवन अवस्था कहते हैं। यौनावस्था किशोरावस्था तथा वयस्कता के बीच को मनोसामाजिक तथा सामाजिक परिवर्तनों की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। ये RRB ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। प्लेसेंटा गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। यह शिशु और माता के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। गोनाइड्स युग्मों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। गोनाड्स युग्मों और लिंग हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं। मानव यौन परिपक्व हो जाते हैं। किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। यह 12 वर्ष की उम्र से लगभग 18 वर्ष तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मन नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो इसे राइट आंसर हो जाएगा निषेचन। शुक्राणु युग्मक के संयोग से निषेचन प्रक्रिया युग्मन नामक की संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। युग्मक यूकेरियोटिक प्रकार की जनन कोशिका जिसका निर्माण युग्मक जनन क्रिया में माइटोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। पुरुषों की जनन कोशिकाओं को शुक्राणु तथा स्त्रियों की जनन कोशिका अंडाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है वृषण में। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग में जनन कोशिकाओं को निषेचन के साथ पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिकाओं अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। उदर गुहा के बाहर वृषण कोण में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, इसलिए शरीर के बाहर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में विसर्णकोश शरीर के बाहर क्यों होता है? जो पुरुषों में विसर्णकोश होता है वो शरीर के बाहर क्यों होता है, ये पूछा गया है। तो ये होता है शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की अवस्था होती है। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो दोनों पैरों के मध्य शीर्षण के दोनों ओर लटकते रहते हैं। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है जिससे त्वचा की थैली में वृषण लटकते रहते हैं, उसे वृषणकोण कहते हैं। चूँकि शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के तापक्रम से कम ताप पर होता है इसलिए ये शरीर से बाहर पाए जाते हैं। आंतरिक संरचना के दृष्टि से वृषण जो होता है एक अंडाकार रचना है जो पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरी रहती है। इसमें बहुत सारी शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनन नलिकाओं के बीच अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। भ्रूण के विकास का एब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। भ्रूण अवस्था 8 सप्ताह के अंत तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुषों के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। ये RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन है। शुक्रवाहिका उस वाहिनी का नाम है जो पुरुष के वृषण से निकलती है, शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। शुक्रवाहिना वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं? ये रखे जाते हैं अधिवृषण में। परिपक्व होने वाले शुक्राणु शुक्रजनन नलिकाओं से निकलकर अधिवृषण में आते हैं। शुक्राणु में परिपक्व होने तक ये अधिवृषण में जमा होते रहते हैं जहाँ इनसे पोषण मिलता है। जब शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं तो स्कलीन वाहिका के द्वारा शुक्रवाहिका में प्रवेश करते हैं। यहाँ से लगभग 30 दिनों तक जीवित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा होता है? ये होता है शुक्रवाहिका। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं प्रजनन कहलाता है। जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग कहते हैं। प्रजनन अंग जो होता है पुरुष में, इसमें वृषण, वृषणकोश, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, शिश्न पाए जाते हैं। लेकिन महिला में अंडाशय पाया जाता है, अंडवाहिनियाँ पाई जाती है, गर्भाशय पाया जाती है, योनि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मानव में प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ये नहीं है अंडाशय। ये अंडाशय फीमेल में पाया जाता है जबकि मेल में ये नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणामस्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो ये होता है गर्भाशय में। गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचित अंडाणु को भ्रूण में परिवर्तित होने तक इसके विकास के लिए स्थान प्रदान करना होता है। इसके साथ आगे चलकर गर्भाशय की मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन के परिणामस्वरूप बच्चा पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। जो मनुष्य में निषेचन की क्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है। सामान्य प्रेग्नेंसी गर्भाधान में भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। महिला के शरीर में गर्भाशय के दोनों तरफ अंडाशय रहती है जो गर्भाशय से फैलोपियन ट्यूब द्वारा जुड़ी होती है। निषेचन की प्रक्रिया इसी फैलोपियन ट्यूब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? ये खुलता है गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा। गर्भाशय एक नाशपाती के आकार की रचना होती है जो उदर गुहा के निचले श्रेणी भाग में स्थित होता है। इसके पीछे की ओर मलाशय एवं आगे की ओर मूत्राशय स्थित होता है। गर्भाशय के निचले सक्रिय भाग को ग्रीवा कहते हैं जो योनि में खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? ये निर्मित होते हैं अंडाशय ओवरी में। मादा रोगाणु कोशिकाएं अंडाशय में निर्मित होती है। मादा जनन हार्मोन्स एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का निर्माण भी करते हैं। लड़की के जन्म के समय से ही ये कोशिकाएं अंडाशय में अपरिपक्व अवस्था में पाई जाती हैं। यौनावस्था के प्रारंभ होते ही परिपक्व होने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफियन पुटक फॉलिकल की गुहिका को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोटर। ग्राफियन फॉलिकल डिंबाशय की गुहिका को एंटोम कोटर कहते हैं। एंटोम कोटर शरीर के भीतर पेट का निचला हिस्सा का एक कक्ष या गुहिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मादा युग्मक। भ्रूण प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में अपना पोषण प्राथमिक अंडाणु के द्वारा लाए गए पोषण द्रव्यों से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा शुक्राणु विसरण से बाहर आते हैं? ये शुक्रवाहिका के द्वारा आते हैं। शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राणु विसरण से बाहर आते हैं। मानव में नरजननांग का नाम वृषण है और यह वृषण कोष में स्थित होता है। इसका कार्य शुक्राणु उत्पन्न करना तथा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव कर उसे पोषण प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? इनमें कौन सा नहीं है? तो गर्भाशय ग्रीवा। नर प्रजनन अवयव शरीर के श्रेणी क्षेत्र में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत प्रास्टेट ग्रंथि, पुरुष शुक्रवाहिका, अधिवृषण, अंडकोश की थैली आदि सभी नर प्रजनन अवयव सम्मिलित होते हैं। जबकि गर्भाशय ग्रीवा, सभी अंडाशय, ओवरी, गर्भाशय, यूटेरस आदि स्त्री जनन अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मूत्रमार्ग। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भ्रूणनाल। भ्रूणनाल की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये लाया जाता है बीजवाहिका द्वारा। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक बीजवाहिका द्वारा लाया जाता है। अंडे को अंडाशय के गर्भाशय तक अंडवाहिका के द्वारा ले जाया जाता है। अंडवाहिका मादा जनन अंग का नलिकाकार भाग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। अंडाणुओं का वहन करते हैं अर्थात अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचने का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मादा का नहीं बल्कि पुरुष प्रजनन अंग है। शुक्राणुओं को शुक्रवाहिका द्वारा शुक्राशय में ले जाया जाता है। शुक्राणु शुक्राशय में पोषित होते हैं। अंडाशय, गर्भाशय तथा योनि मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? इसका है फैलोपियन ट्यूब। देखिए, फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु अंडाणु मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं जो गर्भधारण का प्रथम चरण होता है। फैलोपियन ट्यूब का एक सिरा बच्चेदानी में खुलता है तथा दूसरा सिरा अंडाशय के ऊपर खुलता है। यह अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? इसे गर्भ निरोध। कॉपर टी का प्रयोग गर्भ निरोधक के लिए किया जाता है। यह महिलाओं के गर्भाशय में डाला जाता है। एक बार कॉपर टी सही प्रकार से आरोपित हो जाने पर यह उग्मनज और गर्भाशय की दीवारों के बीच बाधा के रूप में कार्य करने लगता है जिसमें महिला गर्भधारण से बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? ये शुक्राणु। मनुष्य में नर प्रजनन तंत्र के शुक्राणु में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। स्पर्म या शुक्राणु कोशिकाएं पुरुष जनन कोशिकाएं होती हैं जिनका मुख्य कार्य महिला जनन कोशिकाओं अंडाणु के साथ मिलकर जाइगोट का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन का कारण होता है? यह होता है गर्भाशय। प्रसव पीड़ा गर्भाशय भित्ति की दीवारों में संकुचन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है वृषण में। पुरुष शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है। शुक्राणु का कार्य निषेचन क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिका को निषेचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास मनुष्य के मानव में लगभग
कितना होती है? ये होते हैं 9 माह की समयावधि में। सामान्यतः गर्भधारण की तिथि से 9 माह की समयावधि बच्चे के विकास के लिए उपयुक्त होता है, किंतु अपवादिक परिस्थितियों में सामान्य अवधि घट या बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके परिणामस्वरूप युग्म नज का निर्माण होता है? तो ये होता है निषेचन। 2 युग्म कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती हैं उसे युग्मज का युग्मनज या जाइकोसाइट कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से युग्मजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में निषेचित अंडा के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो हो जाता है गर्भाशय। मनुष्यों में निषेचित अंडा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। निषेचन के बाद बना युग्म नज गर्भाशय भित्ति से आकर जुड़ जाता है, जिसे आरोपण या अंतरोपण कहते हैं। कुछ समय के लिए बाद गर्भाशय की भित्ति में भ्रूण के मध्य एक डिस्कनुमा विशिष्ट ऊतक विकसित होता है, जिसे अपरा प्लेसेंटा कहते हैं। इसी के द्वारा भ्रूण एवं माँ के बीच ऑक्सीजन एवं अपशिष्ट उत्पादों आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती हैं। ये हो सकती हैं वंशागत। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वंशागत होती हैं। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। माता पिता से वंशागत लक्षणों को संतान में जाने के बावजूद कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता से एकदम भिन्न होते हैं, इन्हें विभिन्नताएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है, ये होता है वृषण में। नर जनन कोशिकाओं उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुँचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का उत्पादन या निर्माण वृषण में होता है। उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? ये किया जाता है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। प्लेसेंटा महिलाओं के गर्भाशय में स्थित होता है, जिसे भ्रूण की पोषक थैली प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा का एक सिरा गर्भनाल में, दूसरा सिरा बच्चों की नाभि से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा के कारण प्लेसेंटा गर्भाशय को ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महिला जनन अंग नहीं है? तो ये नहीं है शुक्रवाहिका। गर्भाशय अंडाशय तथा फैलोपियन ट्यूब मादा जनन तंत्र के भाग, जबकि शुक्रवाहिका पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा है जो पुरुष जननांग और अंडकोश को दोनों तरफ से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर और मादा युग्म आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं युग्मज। नर और मादा युग्म को युग्मज संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्म युग्मजन कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मों को निगमन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। यह भ्रूण में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। ये करता है मूत्रमार्ग। पुरुष प्रजनन तंत्र में मूत्रमार्ग शुक्राणु और मूत्र दोनों ले जाता है। हालांकि ऐसा अलग अलग समय पर होता है, ये एक ही समय पर पॉसिबल नहीं है, ये अलग अलग टाइम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। जब मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर नए जीव का सृजन करते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय के दोनों ओर पतली ट्यूब होती है जो एक विकसित अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है। विदलन विभाजन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? भ्रूण का आकार घटता है, भ्रूण का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार घटता है। इसका राइट आंसर हो जाए कोशिका का आकार घटता है। विदलन की क्रिया एक मनज में होती है। इसका अंतरावस्था बहुत छोटी होती है। अंतरावस्था में केवल डीएनए का संश्लेषण होता है। अंतरावस्था में कोशिकाएं वृद्धि नहीं करती। जैसे जैसे ब्लास्टोमर्स की संख्या में वृद्धि होती है वैसे ही कोशिकाओं का आकार छोटा होता है। विदलन में न्यूक्लियर कोशिका द्रव्य बाद में बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टेट ग्रंथि में होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है? तो ये प्रवेश करता है मूत्रमार्ग में। प्रोस्टेट ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाती है जो उनके प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है। पौरुष ग्रंथि मूत्र मार्ग के चारों ओर स्थित होता है। मूत्रमार्ग मूत्र को मूत्राशय से लिंग के रास्ते निष्कासित करता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव क्या लाता है? ये टेस्टोस्टेरोन लाता है। टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयड हार्मोन जो मुख्य रूप से पुरुषों के अंडकोश तथा एड्रीनल ग्लैंड में पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का उच्च स्तर यौन क्रिया, प्रजनन संबंधी कार्यों, मांसपेशी भार वालों में वृद्धि, उत्तेजक और प्रतिस्पर्धी व्यवहार से संबंधित युवावस्था के समय पुरुषों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। टेस्टोस्टेरोन का स्तर 40 वर्ष की आयु में शिखर पर होता है और इसके बाद धीरे धीरे घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? देखिए, मासिक धर्म जो होती है लड़कियों में, वो बोल रहा है कि योनि में रक्त किस कारण बहता है। इसका राइट आंसर गर्भाशय की परत के टूटने से। देखिए, होता क्या है कि 10 से 15 साल की आयु की लड़की के अंडाशय हर महीने एक विकसित डिंब वाहिका अंडा उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। यह अंडा अंडवाहिका नली फैलोपियन ट्यूब के द्वारा नीचे जाता है जो कि अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। जब अंडा गर्भाशय में पहुंचता है उसका स्तर रक्त और तरल पदार्थ से गाढ़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि यदि अंडा उर्वरित हो जाए तो वह बढ़ सके और शिशु के जन्म के लिए उसके स्तर को विकसित कर सके। यदि डिंब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलित न हो तो वह स्राव बन जाता है और योनि की दीवारों को तोड़कर बाहर निकल जाता है।
इसी स्त्राव को मासिक धर्म पीरियड या रजोधर्म या माहवारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित अंडा युग्मज किसकी परत में समाविष्टित हो जाता है? तो ये हो जाता है गर्भाशय में। नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु का सफल मेल निषेचन कहलाता है। मनुष्यों में जो निषेचन की प्रक्रिया में स्त्री के अंडाणु के साथ पुरुषों के शुक्राणु का मिलन होता है, जिसके बाद ही स्त्री के गर्भाशय में निषेचित से एक मंजर बनता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास इसी निषेचित अंडे से होता है, जो बाद में एक शिशु का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भाग की पहचान करें जहाँ पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक हरी थाली में स्थित होते हैं, जिसे वृषकोष स्क्रोटम कहते हैं। वृषणकोष वृषणों के तापमान को 2 से 2.5 अर्थात 2.5 सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक होता है। प्रत्येक वृषण नलिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं में स्थित होता है, जिन्हें नर जन्म कोशिकाएं स्पोर्टन और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। नर जन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मूत्र मार्ग। पुरुषों में शुक्रवाहिका एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है, जो मूत्राशय से होकर आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है, जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो ये होते हैं 2। वृषण अंडे के आकार वाला अंग जो पुरुष के उदर गुहा के बाहर होता है। पुरुषों में 2 वृषण होते हैं। वृषण पुरुष का प्राथमिक प्रजनन अंग होता है, जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणु को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विट्रो।